Hey guys, welcome to MBA Pathshala. So today's session is going to be on VARC attempt strategy. So now we are approaching the D-Day. उस दिन कैसे exactly आपको VARC को handle करना है, that is what we would be talking in this session. So let us quickly jump in the session. So before we start, let me start with this quote. It's better to lose fighting than to give up even without trying. तो जिन लोगों के भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, या उनको लग रहा है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप जो कर सकते हो आप वो करके आओ, ठीक है. द क्वेश्चन इज नॉट दिस दैट यू हैव टू आउट परफॉर्म एवरी वन. द क्वेश्चन इज वेदर और नॉट यू कैन परफॉर्म टू योर फुल पोटेंशियल. जितना आप कर सकते हो आप अपने हिसाब से बेस्ट शॉट दो. डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. ओके, सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड. माइंड का स्टेट कैसा भी हो, अपनी तरफ से बेस्ट करके आना है, ठीक है. सो पहला जो चीज़ है वो ये है कि मैं जब पेपर को अप्रोच करता हूँ, ठीक है, as I see the verbal section, the very first thing that I should do is I try to calculate exactly is this paper tough or इज इट ईजी, ठीक है. उससे मुझे फ़ायदा क्या होता है कि मेरा एक कैलकुलेशन हो जाता है बैक ऑफ द माइंड कि अटेम्प्ट्स का जो मेरा नंबर है वो अप्रॉक्सीमेटली किस रेंज में जाने वाला है. नाउ व्हाट्स गोना हैपन है कि समटाइम्स द पेपर इज गोना कम ईजी. अब पेपर ईजी आएगा तो इसका मतलब ऑब्वियसली मेरे अटेम्प्ट ज़्यादा जाएंगे. आई कैन इवन डू 3.5 पैसेज, 20 अटेम्प्ट्स तक जा सकते हैं, 21 अटेम्प्ट्स जा सकते हैं. और अगर इन केस पेपर टफ आ गया है, और पेपर टफ आपको पता चल जाएगा, इसलिए पता चल जाएगा बिकॉज आपने जो साल भर इन्वेस्ट किया है टाइम, उसमें आपको पता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पैसेजेस आर डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, कौन सा ऐसा पैसेज है जिसको पढ़ते ही आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई लिखा क्या है. तो यू गेट दैट फील, राइट. ओके, सो वो फर्स्ट 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. इफ द पैसेजेस आर टफ, इफ द वीए लुक्स स्लाइटली हैवी, यू नो कि यार अटेम्प्ट्स अभी कम होंगे और मेरे को डबल डाउन करना है एक्यूरेसी पे बिकॉज बाकी लोगों की गलतियां ज़्यादा होने वाली है. सो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, इवन 14-15 अटेम्प्ट्स कुड बी अ गुड अटेम्प्ट रेट. ओके, नाउ वी डोंट नो कि एग्जैक्टली पेपर ईजी आएगा कि टफ आएगा. ये आपका जो फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी है वो डिसाइड करेगा वहाँ पे स्टार्टिंग के 4 या 5 मिनट में. डोंट फोर्स अटेम्प्ट्स. ओके, कभी भी ऐसा मत करना कि आप घर से डिसाइड करके गए थे कि 20 अटेम्प्ट लगाने, वहाँ पे पेपर टफ आ गया और आपने 20 लगाने थे तो आपने लगा दिए, ठीक है ना. यू वुड गेट अ लॉट ऑफ negatives. Okay, don't do that. Okay, now the second thing that you do in the first 5 minutes is your decision to decide which passages are to be attempted and which passages are to be left. अब इसमें ना जो मेरा क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है, कंटेंट के बेसिस पे डिसाइड करो, ठीक है. बिकॉज मैं आपको कहने को कह सकता हूँ कि आप पैसेज के क्वेश्चंस को जाके चेक कर लो, उनका स्टेम चेक कर लो, लेकिन यार उन सब चीज़ों में भी टाइम लगता है. तो जो फर्स्ट डिसीजन आप लोगे ना, जो मैंने आपसे बात की कि यार पेपर का जो एक ब्रॉड एजेंडा है कि कौन सा पैसेज मैं पहले लूँगा, कौन सा मैं बाद में लूँगा, और ब्रॉडली स्पीकिंग पेपर के बारे में जो आपका जो कॉल है कि इसमें मेरे को अटेम्प्ट्स एग्जैक्टली किस रेंज में लगाने हैं, उसका जो फर्स्ट हिंट है ना वो आपको कंटेंट के बेसिस पे ही पता चलेगा. इफ़ यू थिंक दैट यू कैन सी अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, यू कैन सी अ लॉट ऑफ पैसेजेस दैट बिलोंग टू योर चॉइस ऑफ जॉनरास, दैट मीन्स द पेपर वुड गो ईजी फॉर यू. ओके, अगर आपको ऐसे पैसेज दिख रहे हैं जो फिलोसफिकल हैं, डेंस हैं, कोई बहुत एब्स्ट्रैक्ट पैसेज है, एक ही पैसेज को एक ही पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा है समझने के लिए कि लिखा क्या है, तो इसका मतलब यार वो पैसेज आपसे नहीं होगा, ठीक है. या पेपर इन जनरल टफ है, सबको स्ट्रगल होगा, तो इसका मतलब अटेम्प्ट्स कम जाएंगे. ओके, सो दैट डिसीजन शुड हैपन इन द फर्स्ट 5 मिनट्स, और सीक्वेंसिंग भी इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी होगी, राइट. Now, my goal is very simple. See, my goal is not to attempt the entire पेपर. मेरा गोल ये नहीं है. मेरा गोल ये है कि मुझे अपने अकॉर्डिंग 16 to 18 ईजी क्वेश्चंस मिल जाएं. ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा पेपर ठीक ठाक लेवल का है, ठीक है, ना तो ज़्यादा टफ ना ज़्यादा ईजी, आई एम लुकिंग एट 16 to 18 क्वेश्चंस टू गेट अ डिसेंट स्कोर. और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने अकॉर्डिंग आरसीज की सीक्वेंसिंग कर लूँ और अपने अकॉर्डिंग मैं ईजी जो वीए के क्वेश्चन है मैं वो निकाल लूँ, ठीक है. नाउ देर आर 2 थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. बहुत से लोगों के माइंड में ना ये रहता है कि यार वीए और आरसी को ना मिक्स करके करते हैं, ठीक है. सो डोंट मिक्स एंड मैच. रीज़न उसका ये है कि जो वर्बल एबिलिटी का मोमेंटम होता है ना, उस मोमेंटम में आई वुड सजेस्ट कि आप वीए पूरा करो, और जो आरसी का मोमेंटम होता है उस मोमेंटम में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आरसी 1 शॉट में पूरा करो, ठीक है. ओके, अगर आप मिक्स एंड मैच करोगे तो उससे आपका इन जनरल मोमेंटम टूटेगा. अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस क्वेश्चन कि 2 आरसी कर लूँ, फिर मैं 4 वीए के क्वेश्चन, फिर वापस 1 आरसी, फिर वापस 2 वीए के क्वेश्चन. ओके,
I think that is going to break your momentum. Okay. Second is don't try to manipulate speed and don't try to increase your speed artificially. अब ना बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा, मेरे से भी कई लोगों ने पूछा है कि हम जनरली 2 RC कर पा रहे हैं, तो अब कैट का एग्ज़ाम आ गया, लेकिन हमने तो सुना है लोग 3 RC करते हैं, कई जगह हमने सुना है कि लोग 4 RC करते हैं, 3.5 RC करते हैं, तो अभी मैं भी 2 से 3.5 या 3 RC करूँ क्या? देखो, जो करता है उसको हैबिट है, उसकी आदत होगी, उसकी एक्यूरेसी उस लेवल पे आती होगी, वी डोंट नो। अगर आपकी एक्यूरेसी 2 RC पे आ रही है तो आप अपनी स्पीड को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट नहीं करोगे। इन जनरल वर्बल का सेक्शन इतना इजी भी नहीं आता कि आप आर्टिफिशियली स्पीड को 30% बढ़ा दोगे और आपके सही रिप्लाईज आ जाएंगे, सही आंसर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? सो डोंट डू दैट। वट एवर योर स्पीड इज, कीप दैट स्पीड ओनली। ओके, नाउ फर्स्ट 3 to 5 मिनट्स की बात कर लेते हैं। आपने सेक्शन स्टार्ट किया, फर्स्ट 3 to 5 मिनट्स के अंदर यू हैव मैप्ड दी पेपर, यू हैव लुक्ड एट दी वीए के क्वेश्चंस, यू हैव लुक्ड एट आरसी के क्वेश्चंस। आरसी के अंदर आपने सीक्वेंसिंग की। आरसी में सीक्वेंसिंग जब आप कर रहे हो तो आपको पता चल गया कि RC1 ये वाला लेना है, RC2 ये वाला लेना है और RC3 ये वाला लेना है, ठीक है? इसका मतलब कि जब मैं RCs को अटेम्प्ट करूंगा तो इसी सीक्वेंस में जाऊंगा। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पहले के 3 से 5 मिनट में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? सेकंड, आप ये भी करोगे कि VA के लिए आप 1 से 1.5 मिनट दोगे और आप VA के अंदर भी कैलकुलेशन लगा लोगे कि ये 8 क्वेश्चंस हैं, इन 8 में से ये 5 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो मैं पक्के से करूंगा, ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा डाइसी है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, ठीक है? 2 क्वेश्चन मैं बिल्कुल लास्ट के 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगा, हो गए तो हो गए, नहीं तो छोड़ दूंगा, राइट? सो VA के अंदर भी यू वुड गेट दिस आइडिया। अब जिन लोगों के माइंड में आ रहा है कि VA के अंदर क्या मैं उतनी जल्दी कैलकुलेट कर लूंगा? एब्सोल्युटली कर लोगे, बिकॉज VA में मैं सेम ही चीज़ बोलूंगा, ऑप्शंस नहीं देखने आपको उस क्वेश्चन का सिर्फ लैंग्वेज है ना, उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन क्या मैं अटेम्प्ट करूं। ओके, बिकॉज यू कैन ऑलवेज लीव द क्वेश्चन, राइट? टीटा बेस्ड क्वेश्चंस में आप लक बेस्ड कॉल भी ले सकते हो, तो वो चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन मैं पहले 6 क्वेश्चंस कौन से करूंगा VA के, वो डिसीजन तो आपका लैंग्वेज के बेसिस पे ही होगा, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाउ कंफर्टेबल द रीडिंग लुक्स एज फार एज द VA का क्वेश्चन इज कंसर्न, राइट? ओके, ये फर्स्ट 5 मिनट्स की बात हुई। नेक्स्ट 10 मिनट्स की बात करते हैं। अब नेक्स्ट 10 मिनट्स में यहाँ पे देखो 2 चीज़ें, there is phase 1 and phase 2। ओके, अब एक वर्जन ये है कि phase 1 में आप 6 to 8 VA के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दो, टेक अराउंड 10 to 12 मिनट्स एंड बेसिकली जस्ट लाइक गो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 and like then stop and then move on to the RC. This is one way. Okay, so first 10 minutes में 1 शॉट के अंदर आप VA के क्वेश्चंस कर दो, जो भी आपको लग रहा है बेस्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, यू कैन डू अराउंड 6 क्वेश्चंस, यू कैन डू 7 क्वेश्चंस, ओके, यू कैन इवन डू 5 क्वेश्चंस अगर थोड़ा सा टफ है तो। द पॉइंट बीइंग दैट यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड इन दी फर्स्ट 5 मिनट्स कौन से VA के क्वेश्चन करने थे, और अगर कोई VA का क्वेश्चन अटक भी रहा है 90 सेकेंड्स में आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं सॉल्व हो पा रहा। टीटा क्वेश्चन है, उसमें लक बेस्ड कॉल ले लो, कुछ भी लिख दो क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं। टीटा क्वेश्चन नहीं है, 90 सेकेंड्स के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आंसर आएगा कि नहीं आएगा। लग रहा है कि नहीं आएगा, छोड़ दो। ओके, सो 5 मिनट्स फर्स्ट स्टेज में डिसीजन कौन सा करना है, क्या क्या करना है। 10 मिनट्स के अंदर पूरा VA खत्म कर दिया। नाउ सम ऑफ यू मे वांट नॉट टू डू VA पहले। ओके, बहुत से लोगों का प्रेफरेंस होता है कि वो RC से स्टार्ट करते हैं, तो इन दैट केस ये फेज 2 जो है ये आप पहले करोगे। दैट मीन्स फर्स्ट 20 मिनट्स में यू वुड डू 2 ईजी RCs। ओके, अब ये 2 ईजी RCs कौन से हैं? ये वही वाले RCs हैं जो आपने स्टार्टिंग के अंदर निकाल लिए थे, ठीक है? तो यू ऑलरेडी नो कि व्हाट आर दी 2 RCs दैट यू आर गोना अटेम्प्ट। नाउ इन माय ओपिनियन, इफ यू वांट टू गेट अ गुड एक्यूरेसी, ओके, एंड कंसिडरिंग दैट यू आर अ नॉर्मल स्टूडेंट, यू आर नॉट the top 1 or 2% student, you can give around 10 minutes per passage। आराम से 20 मिनट्स में 2 RC करो, ठीक है? बढ़िया से इसमें 85 to 95% एक्यूरेसी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जो इजी RCs हैं उसमें आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी, और जो टफ RC है उसमें आपकी इन जनरल भी आगे चल के एक्यूरेसी कम आएगी। तो इट्स बेटर कि आप इजी RC को तो एक्चुअली डोमिनेट कर लो। सो अब यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 ये आप पे डिपेंड करता है। अब फेज 2 आप पहले कर सकते हो, 20 मिनट्स RC कर लो, 2 RC कर दिए, ठीक है? उसके बाद आप
10 से 12 मिनट में वीए के क्वेश्चन कर दो, 6-7 क्वेश्चंस, राइट। या फिर जो मैंने पहले बताया कि पहले आप स्टार्टिंग के 10 से 12 मिनट में वीए के 6-7 क्वेश्चन कर दो और उसके बाद फिर 2 आरसी कर दो, ठीक है। सो नाउ एट दिस स्टेज वी आर डन विद व्हाट, ओके, सो वी हैव इन्वेस्टेड 3 to 5 मिनट्स फॉर दी इनिशियल एनालिसिस, देन 10 मिनट्स, ठीक है, एंड देन 20 मिनट्स। तो अब मेरे पास लास्ट के 5 से 7 मिनट बचे। अभी जो लास्ट के 5 to 7 मिनट्स है गाइज, इसमें क्या करना है, देखो अभी जो लास्ट के 5 to 7 मिनट्स हैं इसमें देयर आर 2 थिंग्स दैट यू कैन डू। वन इज दैट यू कैन एक्चुअली डू दी थर्ड पैसेज, ठीक है। 7 मिनट्स में इजीली थर्ड पैसेज आपका या तो पूरा हो जाएगा या तो आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनकी स्पीड अच्छी है, तो मे बी यू वोंट टेक फुल 20 मिनट्स हेयर, यू वुड बी एबल टू डू टू पैसेजेस लाइक इन 9 मिनट्स ईच, ठीक है। तो वहाँ से 2 मिनट बच गया, तो आप थर्ड पैसेज भी पूरा कर दोगे। हो सकता है कि आपकी उतनी स्पीड नहीं हो, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर 20 मिनट लग गया 2 पैसेजेस के अंदर, तो आपके पास 5 मिनट ही बचा। तो 5 मिनट बचा, तो आप 5 मिनट के अंदर या 6 मिनट के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप थर्ड आरसी को पार्शियली कर सकते हो, ठीक है। दैट इज वन। सेकेंड, आप ये कर सकते हो कि अगर आपका वीए अच्छा है, तो यहाँ पे जो आपने वीए के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, अराउंड 6 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चंस बचे थे, और आपको ऐसा लगता है कि ये 2 क्वेश्चन मुझे ट्राई करने चाहिए क्योंकि थर्ड आरसी बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, तो यू कैन एक्चुअली डू दोज 2 क्वेश्चंस ऑफ वीए, राइट। सो लास्ट के 5 to 7 मिनट्स are kept for that challenging section, okay, where you actually either do 2 VAK questions or you do the third RC, depending on the preference, depending on the flexibility, depending on the sort of paper that you are looking at. Okay, so this is the last stage, right? Now, what are the things दैट आई वुड लाइक टू एड्रेस बिफोर वी एंड दिस सेशन? तो यार एक चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा वो है आपका ना एंग्जाइटी फैक्टर। तो एंग्जाइटी फैक्टर तब कम होगा जब आप चीज़ों को प्रिडिक्टेबल बनाओगे। अब जैसे ये प्लान जो मैंने बताया, ठीक है, अगर आपके माइंड में क्लियर है कि दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू थिंग्स, ओके, यू आर फ्लेक्सिबल, यू नो दैट ईजी इज टू बी डन पहले एंड डिफिकल्ट हैज़ टू बी डन बाद में, मोस्ट डिफिकल्ट हैज़ टू बी लेफ्ट, तो यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। जब आप देख रहे हो कि आरसी टफ है, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि भाई आरसी टफ भी है तो सिर्फ मेरे लिए टफ नहीं है, ठीक है, वो सबके लिए टफ है, ठीक है। अब वो सबके लिए टफ है, इसका मतलब इफ आई एम डूइंग 2 RCs प्रॉपर्ली, दैट इज गुड, ओके। थर्ड आरसी में अगर मेरा थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन भी हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि वो सबके लिए टफ है, ठीक है। एक एंग्जाइटी इस चीज़ की होती है कि टाइम खत्म हो रहा है। अरे टाइम खत्म नहीं हो रहा, आपने अपने हिसाब से जो टाइम डिसाइड किया था आपने उसमें डिलीवर कर दिया। स्टिक टू द टाइम लिमिट्स, कभी भी इमोशनल मत हो। अगर आप डिसाइड करके गए हो कि 12 मिनट्स वीए के अंदर मेरे को परफॉर्म करना है फर्स्ट स्टेज में, तो 10 to 12 मिनट्स से ज़्यादा मत दो, ठीक है। अगर आपको दिमाग में एक पिक्चर है कि ईजीएस्ट आरसी मेरे को करने है, तो ईजीएस्ट आरसी में पर आरसी आपको 9 से 10 मिनट लगना चाहिए, तभी तो वो ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आप नहीं करोगे तो आपको एंग्जाइटी होगी नहीं, बिकॉज यू नो दैट यू आर स्टिकिंग टू वट एवर टाइम फ्रेम्स यू हैव मेड, राइट, ओके। तो यू हैव टू लाइक बेसिकली हैव दैट मेंटल पिक्चर कि मेरा जो प्लान है वो क्या है, ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल है, तो मुझे पता है कि मैंने स्टार्टिंग में जो सीक्वेंस डिसाइड कर लिया उसी सीक्वेंस में मैं जाऊंगा और उसी तरीके से मैं करूंगा, ठीक है। डोंट डबल थिंक योरसेल्फ, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है कि यार जो स्टार्टिंग में मैंने ऑर्डर डिसाइड किया था ऐसा तो नहीं वो ऑर्डर गलत हो गया, ठीक है। तो जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप वहाँ पे उस चीज़ को फिर वापस से रीएनालाइज कर रहे हो, वो सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। पहले बार जो आपने किया प्रॉपर तरीके से किया, डोंट डबल थिंक योरसेल्फ, ओके, व्हाटएवर यू थिंक looks like the proper answer, just mark it and move on to the next question, राइट। बिकॉज सी वर्बल के अंदर आप कभी भी 100% श्योर तो वैसे भी नहीं हो सकते, तो एक 10-15% जो कन्फ्यूजन है वो बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता ही है, ओके। तो ज़्यादा उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, लाइक अपने आप को डबल थिंक करने में, ओके। सो फाइनली गाइज दिस इज व्हाट द चीट शीट वुड लुक लाइक। पहले का 5 मिनट, ठीक है, ओके, 5 मिनट स्कैन, ओके, वैसे 3 to 5 मिनट्स है। बहुत से लोग हैं जो थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ठीक है, जल्दी से पैसेज को देखा, कंटेंट को देखा, कंटेंट के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ को देखा, पढ़ा, कंफर्ट लेवल पता चल गया, सीक्वेंसिंग मारी, ठीक है, 1 2 3 इस लेवल पे होगा। ये 6 क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी के मैं पहले करूंगा, बस हो गया, डन, ओके। सम ऑफ यू वुड बी एबल टू डू दिस इन लाइक 3 to 4 मिनट्स, सम ऑफ यू मे टेक 5 मिनट्स, ओके, चलेगा। सेकेंड 3 phase अटैक, वर्बल एबिलिटी 10 to 12 मिनट्स,
20 minutes for 2 easy RCs, या फिर वैसा वर्सा 20 minutes for 2 easy RCs, then verbal ability के 6 questions. Okay, don't try to attempt the entire paper. Like your focus is not that you want to get into challenging questions, you are just looking for easy questions. तो दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखो कि मेरा यहाँ कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं है, ठीक है. मैं यहाँ पे अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने या अपना परफॉर्मेंस दिखाने नहीं आया. माई कंसर्न इज वेरी कैलकुलेटिव दैट आई वॉन्ट टू डू ईजी क्वेश्चंस, एंड वंस आई एम डन विद द ईजी वंस, ओके, देन आई वुड सी दैट कौन से जो थोड़े बहुत टफ वाले हैं उनको मैं लास्ट में ले सकता हूँ. दैट्स इट. ओके, नथिंग मोर देन दैट. एक्यूरेसी is always more important than attempts. Now, a lot of you may have this picture in mind because बहुत जगहों पे इस तरीके की बातें होती हैं और इस तरह का सजेशन भी आता है कि यार वर्बल में तो एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती क्योंकि पता लगता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, तो ज़्यादा अटैम्प्ट मार दो. तो ज़्यादा अटैम्प्ट मारोगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी. ओके, दैट्स अ बैड स्ट्रैटेजी बिकॉज माई लाइक दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव तुम लोगों ने भी डिस्कवर कर ही लिया होगा अब तक, मॉक्स अगर तुमने लिखे हैं तो. Whenever you do questions on a random basis, whenever you increase your speed artificially, normally करते हो 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 20 कर दिए वहाँ पे तो नेगेटिव बहुत आता है, ठीक है. आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट. ओके, सो डोंट गो इन फॉर मोर अटेम्प्ट्स, गो इन फॉर मोर एक्यूरेसी. ओके, बी फ्लेक्सिबल. कोई पता नहीं है मेरे को कि उस दिन का पेपर कैसा आने वाला है, ईजी आएगा, टफ आएगा, मीडियम आएगा, तो फ्लेक्सिबल रहो, ठीक है. पहले 3 से 5 मिनट आपके इसी चीज़ में डिसाइड करने में जाएंगे कि एग्जैक्टली व्हाट्स द लेवल ऑफ द पेपर एंड लाइक हाउ शुड आई अप्रोच इट. ओके, स्टे काम, ट्रस्ट द प्लान एंड ब्रीथ. ओके, काम रहना है, बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ क्या, ठीक है. इस पैसेज को मैंने सीक्वेंस में 1 रखा था, 1 ही रखना चाहिए था क्या. एक बार जो हो गया, ठीक है. उस शॉट के अंदर जो भी बेस्ट आपसे आप कर सकते हो आप वो कर दो, बिकॉज ये जो पेपर का टाइमिंग है ये इतना कम है कि इस लाइक आपके पास डबल थिंक करने का स्कोप है ही नहीं. आपको मान के चलना पड़ेगा कि जो भी डिसीजन आपने लिया है ना वो सही डिसीजन लिया है. क्योंकि कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैं जब क्वेश्चन को 2 बार पढ़ता हूँ तो मुझे आंसर अलग लगता है, 3 बार पढ़ता हूँ तो अलग लगता है. द प्रॉब्लम है इसकी इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं, ठीक है. सो जो भी आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसके बेसिस पे जो भी आपकी फर्स्ट कॉल है वही आपके हिसाब से सही आंसर है. ओके, and you will always face that 10-15% doubt, but take the call irrespective, right? Okay, so that's the plan, guys. Okay, I hope this makes sense to you and this entire thing has been helpful. Okay, और end करने से पहले guys do check out the ZAT 2026 batch. So what you can see on the screen is the profile, is the breakup of the faculties who are going to teach in this batch. So इस point of time पे 20% discount चल रहा है और मैक्सिमम बच्चे जो कैट लिख रहे हैं, ठीक है, वो ZAT देना चाहेंगे. बस बात इतनी सी है कि अभी उस चीज़ पे हमने डिसाइड नहीं किया. तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू राइट ZAT एंड यू आर नॉट आर फुल बैच स्टूडेंट, ओके, बिकॉज फुल बैच स्टूडेंट्स के पास ZAT का एक्सेस आपके बैच में इंक्लूडेड है, तो अभी आप 20% डिस्काउंट ले सकते हो बिकॉज 100 लर्नर्स के पूरे होने के बाद वो 20% डिस्काउंट चला जाएगा. सो इफ़ यू प्लान टू राइट ZAT, okay, then it's a good deal to take the batch early because right now you can avail that 20% discount. This discount is only valid for the first 100 learners. Okay, Baki, I believe you already know the teachers. This batch includes everything that you would need to prepare for ZAT. Baki zyada information ke liye you can also call on the numbers, okay, on the screen. That's it. Best of luck for the D-Day. Okay, and I'm sure that all of you would be performing absolutely fantastic. Okay, see you. Bye-bye.